घनी वो अंधेरी पाक की रात्रि भी है, जिस पाक में हम कहते हैं कि जो हमसे बिछुड़ गए हैं, जो हमसे बहुत दूर चले गए हैं, जिनसे हम नहीं मिल सकते, हम उनकी आत्मा को प्रणाम करते हैं। हम यही कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। हम उस आत्मा को प्रणाम कर रहे हैं जो सीधी परमात्मा से जुड़ी हुई है, और उस आत्मा को प्रणाम करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। स्मृति समर्पण, इस भावना का समर्पण आरंभ करने के लिए हमारे साथ सहयोगियों में एकता संस्था भी यहाँ से जुड़ गई है, और इसके साथ ही संतवाणी चैनल है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जो इस कोरोना काल में जो हमसे अनंत यात्रा में विलीन हो गए, वो उनको कोई शस्त्र नहीं मार सकता। नैनम दहत पावका, उनको कोई अग्नि नहीं जला सकती। और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम प्रेदयन्त्यापो, न चैनम, कोई जो है जल जो है उनको जो है जल जो है कोई उनको डुबो नहीं सकता। और न शोषयति मारुता, और कोई हवा जो नहीं है उनको सूखा सके। वो कोई हवा नहीं है जो उनको सुखा सके। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। उन सब के प्रति प्रणाम। मैं प्रणाम करता हूँ उस 15 साल की लड़की को और उसकी साइकिल को। मैं प्रणाम करता हूँ उस 15 साल की लड़की को और उसकी साइकिल को। उस लड़की के पास हौसला था, उस लड़की के पास हौसला था, और उस साइकिल ने लड़की के हौसले को धोखा नहीं किया। अनजान राहों वाली लंबी सी सड़क पर लड़कियों वाली एक साइकिल पर पिता को पीछे बिठाकर उसे चला दी। 15 साल की अवयस्क लड़की, 15 साल की अवयस्क लड़की। सहारा सिर्फ उस साइकिल का, सहारा सिर्फ उस एक साइकिल का। मुसीबत में तिनके का सहारा भी कितना मजबूत होता है, कितना भरोसेमंद होता है। वो लड़की है, वो लड़की है और 15 साल की है। वो लड़की है और 15 साल की है। हम सब लोग के घरों में, हर घर में 15 साल की लड़की जरूर रहती है। सैकड़ों सालों से हम सिर्फ श्रवण कुमार का ही किस्सा सुनते आए हैं। सैकड़ों सालों से हम सिर्फ श्रवण कुमार का ही किस्सा सुनते आए हैं। 15 साल की दरभंगा की ज्योति ने बता दिया है सबको कि अपने पिता के लिए वो वास्तव में न सिर्फ आंखें हैं बल्कि उसका कंधा भी। 15 साल की दरभंगा की ज्योति ने बता दिया है सबको कि अपने पिता के लिए वो वास्तव में न सिर्फ आंखें हैं बल्कि उनका कंधा भी। जब कभी छुटपन में, लाड़ में ज्योति को उसके पिता ने कंधे पर बिठाकर, जब कभी छुटपन में, लाड़ में ज्योति को उसके पिता ने कंधे पर बिठाकर, जब कभी कुछ दौड़ लगाई होगी और कंधे पर उछलते हुए ज्योति खिलखिलाई होगी, इतने वर्षों के बाद ज्योति ने भी अपने पिता के चेहरे पर ला दी है मुस्कान। इतने वर्षों के बाद ज्योति ने भी अपने पिता के चेहरे पर ला दी है मुस्कान। न सिर्फ सुकून की मुस्कान बल्कि पूरे गांव, शहर और दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके कर दिया है खड़ा। लोग कहने लगे हैं, फुसफुसाने लगे हैं, लोग कहने लगे हैं, फुसफुसाने लगे हैं, बेटी हो तो ज्योति जैसी, बेटी हो तो ज्योति जैसी। तारणहार सिर्फ लड़की ही नहीं होती, तारणहार सिर्फ लड़के ही नहीं होते, लड़कियां भी होती हैं तारणहार, लड़कियां भी होती हैं तारणहार। मैं प्रणाम करता हूँ उस 15 साल की लड़की को, मैं प्रणाम करता हूँ उस 15 साल की लड़की को। डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी जी ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्होंने पत्रकारिता की, उनको भीष्म पितामह के रूप में उनको माना जाता था। मैं, मेरा घर, मेरा पड़ोस, मोहल्ला और मेरा यह शहर एक आतंक के साए में जी रहा है। आखिर आतंक है किसका? कोरोना नाम की एक संक्रामक महामारी का, जिसका जन्म चीन में होता है, परंतु इसने धीरे धीरे अमेरिका, इटली, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाक, भारत आदि सैकड़ों देशों को अपने आगोश में ले लिया और सबसे ताकतवर देश भी इसके सामने झुक गए। अमेरिका जो अपने आप को सबसे ताकतवर देश समझता था, उसने भी घुटने टेक दिए। राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री या किसी देश का मुखिया, सेना प्रमुख या अन्य कोई राजा महाराजा
सभी के हाथ पैर फूल गए इस महामारी से, और यह बीमारी एक इतिहास बन गई सारे विश्व के लिए। मौत चारों ओर मंडराने लगी है, किसी ने उसे देखा नहीं, कैसी है, कहाँ से आई है। सबसे बड़ी बात, WHO तक भी इसे नहीं पहचान पाया, और कोई भी देश ना तो इसके मारने का औषध रूपी शस्त्र का ही निर्माण कर पाया। बस इसी का खौफ है, इसी के आतंक में सभी जी रहे हैं, और इसी का परिणाम है लॉकडाउन। लॉकडाउन का सामान्य अर्थ कैदियों से जुड़ा हुआ है। जेल में बंद कैदी जब किसी प्रकार से आतंक फैलाने की स्थिति में होते हैं तो उनके लिए लॉकडाउन अर्थात अपने अपने बैरक में जाने के लिए कहा जाता है, और अनुशासन में रहकर वह अपने बैरक से ही सारा कामकाज करते हैं। संभवतः यह शब्द वहीं से लिया गया है। आज कोरोना के भय में सभी अपने घर की जेलों में ही कैद हैं। वे बंदी नहीं हैं और न ही किसी प्रकार के अपराधी हैं, परंतु उन्हें भय है मौत का, इसलिए वो घरों में कैद हैं। इसे अनुशासन कहा जाए या फिर डर भी किस बात का? सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का, या फिर कोरोना नाम की महामारी से आने वाली मौत का? बस मौत का ही डर सत्य है। मैं प्रयागराज के महामना मालवीय नगर मोहल्ले में रहता हूँ। इस मोहल्ले का भी अपना एक इतिहास है। इसका पुराना नाम अहियापुर है, जिसके नाम से ही स्पष्ट है आही नाम सर। यमुना के तट पर कंबल और अश्व तट दो किनारे पर अहि अर्थात सर्पों का वास था। फलस्वरूप इस क्षेत्र का नाम भी अहियापुर पड़ गया होगा। कुछ लोग इसे याहिया खां से जोड़ते हैं, परंतु सच्चे अर्थों में प्रयाग का प्राचीन गौरव यही है। कभी यहाँ यमुना का प्रवाह था और पास में ही गंगा का प्रवाह और संगम भी कहीं आसपास ही हुआ करता था। ऐसा नहीं कि हमने सबको इसमें शामिल कर लिया। भूलवश जिनके भी नाम छूट गए उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उस परिवार से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी कोशिश किया है सबको इसमें समेटने की। सबसे पहले माधव कांत मिश्र जी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी, रामचंद्र गुप्त जी, श्रीमती एवं श्री सुंदरलाल मिश्रा, सरिता देवी मिश्रा जी, श्री राम सिंह जी, दीनानाथ शुक्ल जी, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, पंडित अनुपम राय जी, सतीश अग्रवाल जी, अनुपम श्याम ओझा जी, महारानी शर्मा जी, अनुपम आनंद जी, पंडित ब्रह्मदेव जी, पूजा ठाकुर जी, मीनू रानी दुबे जी, डॉक्टर अभिनव गुप्त जी, शशिकांत शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, सफलता श्रीवास्तव जी, पंडित रामकृष्ण जी, मनोज श्रीवास्तव जी, शंभुनाथ गुप्ता जी, डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी, अरुण वर्धन जी, शमशुर रहमान फारूकी जी, जियाउल हक जी, क्षमा शंकर पांडे जी, अशोक कुमार सनैनी जी, फजले हसनैन साहब, सुरेश चंद्र द्विवेदी जी, कवि बादल जी, कलीम उर्फी साहब, रोली नारायण, विपिन टंडन, आकाश नागर, बड़ा युवा कलाकार था, इसका नाम छोड़ गया था। मैंने भी उससे सिखाया था, बहुत कम उम्र में चला गया, बहुत अच्छा गायक था इसी कोरोना काल में। और रश्मि दीक्षित जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो भी थी। इन दोनों का नाम भी छोड़ गया था मुझसे, तो इसमें मैंने जोड़ा। इन सभी को आज हम स्मृति समर्पण के रूप में याद करेंगे। इनके परिवार से जो लोग भी यहाँ पर आए हैं उनका स्वागत है। जब यहाँ से उनका नाम बुलाया जाएगा तो बड़ी अच्छी सुंदर एक व्यवस्था बनाई गई है। जैसा आदरणीय वीरेंद्र मिश्र जी ने बताया कि सब दीप दान करेंगे, यहाँ दीप तैयार है। वो क्रम जब आएगा तो नाम बुलाया जाएगा तो आप सब आके अपने उन परिवार के लोगों को एक एक दीप समर्पित करेंगे यहाँ पर, ताकि उनके नाम से ये दीप। और जैसा उन्होंने बताया, जो बड़ा पावन दिन है, याद करने का ही दिन है, पुरखों को याद करने का दिन है। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन इलाहाबाद में हो रहा है तो मन काफ़ी भाव विभोर हुआ और उनके प्रति आत्मिक आभार प्रकट हुआ कि कम से कम एक क्षण ऐसा आएगा जब जो लोग हम लोगों से बिछड़े हैं उनकी स्मृति का एक सामूहिक आयोजन होगा। इनमें से जो लोग हैं उनमें से बहुत
कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत निकट का संबंध था। आदरणीय पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी, उनसे से बहुत स्नेह मिलता था। आदरणीय डॉक्टर दीनानाथ शुक्ल जी, उनसे तो बहुत निकट का संबंध था। अनुपम आनंद और मीनू दुबे, ये तो हम लोगों के सहपाठी ही थे। हम लोगों ने साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री पूरी की थी और रिसर्च भी हम लोग साथ साथ ही करते रहे। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी का हुआ था, बहुत सारे नाम जो बहुत निकट के थे, जिनके साथ बड़ा आत्मीय रिश्ता था। सभी लोग लगभग जितने हैं। दीनानाथ शुक्ल दीन जी ऐसी शख्सियत इलाहाबाद की रही है जिन्होंने गंगा माँ के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की पानी को इकट्ठा किया और उस पर अनुसंधान किया और उस जल के में जो प्रयोग में जो कमियां अच्छाइयां जो भी पाई उनको सामने रखा। और मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी आज याद कर रहा हूं जिनके नाम है सुंदरलाल मिश्र, श्रीमती और श्री सुंदरलाल मिश्र। 75 क्षेत्र की बात है। अखंड ज्योति एक शांति कुंज की पत्रिका निकलती थी, उसको हम लोग थोड़ा सा लिखते थे। उसमें मुझे लिखने पढ़ने का मौका, पहली बार लिखने पढ़ने का मौका मुझे उसमें दिया सुंदरलाल मिश्र जी ने। और सुंदरलाल मिश्र जी ने शांति कुंज के साथ जो जिस तरह से जुड़ के उस परिवार को बढ़ाया, हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में रह के उन्होंने शांति कुंज का जो ये है आज उसमें स्थिति में पूरी तरह से जुड़े रहे और प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में उन्होंने बगिया यहाँ पर एक तैयार की। लेकिन कोरोना काल ऐसा आया कि इस काल में पति पत्नी दोनों जूझ रहे थे और पता चला कि 1 घंटे के पहले श्रीमती सुंदरलाल मिश्र जी जाती हैं, उसके बाद सुंदरलाल मिश्र जी भी जाते हैं। कैसी स्थितियां रही और किन विषम परिस्थितियों में उनको दोनों जन को एक साथ उनके परिवार के लोगों ने लेकर के गए होंगे और कैसी चिता जलाई होगी। मैं डायरेक्ट विजय जी को बुलाऊंगा। स्मृति उस जमाने की जो 4 अप्रैल 14 अप्रैल को अफरा तफरी मची थी पूरे शहर में, हाहाकार मचा था। हम 4 भाई सब परिवार जुटे थे, लेकिन रोक नहीं हुआ है। आज से 50 साल पहले मैं जब 6 साल का था, मेरे भैया ने हमें खिलाए, कलियापुर में रहते थे। हम लोग भी गांव से आए थे। शहर में गर्वान्वित होता हूँ अपने पिता का नाम बता के जो वकालत करते हुए छोड़ दिया, व्यापार करने लगे। आज जो ये सब राजयोग के आशीर्वाद थे। हमारे पिताजी 50 साल की उम्र में व्यापार से संन्यास ले लिया था और 82 साल की उम्र तक यानी 30-32 साल माता पिता जोड़े की तरह चलते थे। शांति कुंज गए, वहाँ सालों रहे। वहाँ की व्यवस्था देखने के बाद उनका मन भर गया। यहाँ पे फार्म हाउस बनाया, मोहब्बतगंज गांव है डांडी के आगे बगल में। लगभग 8 बीघे में हजारों पेड़ पौधा लगाया, खुद कुटिया बना के रहते थे। हम लोग परेशान हो गए कि बाबू अम्मा चलिए घर, वहां नाती पोता है। क्या बेटा अभी हम नहीं जाएंगे। 2009 में उनको ले आए अपने मीरापुर स्थित आवास पर। उनको गाय का बहुत शौक था। एक गाय से 16 गाय हो गई। दूध बेचते नहीं थे, दूध बांटते थे। लेकिन वो पल हम लोग को याद है। ये स्मृति नहीं है, इसमें समर्पण की भावना है। मेरे भैया ने जीत लिया, धन समर्पण है, सभी को नमन करते। सरिता देवी मिश्रा जी एक कथक नृत्यांगना हमारी इस धरती की रही है और उस धरती की जो कथक नृत्यांगना सरिता देवी जी रही, उनका भी अचानक इसी काल में देहावसान हुआ और विषम परिस्थितियों में गई। तो यहाँ की कथक केंद्र की प्रमुख उर्मिला शर्मा जी हैं, तो ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की कथक नृत्यांगना है। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट आप उनके लिए इस मंच पर अपनी बात
सरिता जी वाकई हम तो बहुत छोटे तब रहे होंगे और उन्होंने वो इस इलाहाबाद की प्रयागराज की मिट्टी से जुड़ी हुई थी और कथक जिसको उन्होंने जिया इस मिट्टी में पली बड़ी वो हमारे बीच में नहीं जैसा कि आपने बताया। हम सब सच में बहुत डरे होते हर दिन हर पल। ये सोचते थे कि फेसबुक देखते ही डर लगता था कि ना जाने आज क्या होने वाला है। डर के मारे हम लोग कई बार देखते भी नहीं थे, सोचते थे थोड़ी देर में फिर कोई खबर आने वाली है, कोई अपना बताएगा कि आज ही नहीं रहा। बस हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि अब जो बस है वो बस ही है। हम सब हर रोज़ हर पल एक दूसरे के साथ मुस्कुराते रहें, रोज़ मिलते रहें और हमारी कला और संस्कृति सब बाहर की तरफ बढ़ती है। सबसे पहले माधुकांत मिश्र जी, ये हम सब के प्रयागवासियों के भाई थे। फिर अचानक ये हम लोग के बहनोई बन गए जब इनका ब्याह हमारे गुरुवर डॉक्टर जगदीश गुप्त जी के बीच वाली बेटी छाया जी के साथ हो गया। और ये एक बहुत ही संजीदा व्यक्ति थे। बाद में मुझे उन्हें अचानक एक दिन विरक्ति हुई और पता चला वो महामंडलेश्वर मातंडपुरी के रूप में हम सबके बीच में। और अंतिम जो उनसे मुलाकात हुई थी वो टैगोर पब्लिक स्कूल के एक सभागार में प्रोफेसर R.K. मेहरोत्रा जी की एक पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम था, जिसमें काफ़ी देर तक और कंधे में आशीर्वाद देना और बड़ी आत्मीयता से मिलना, ये उनके एक स्वभाव में था। और फिर खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। रामचंद्र गुप्त जी एक बहुत अच्छे नाट्य कलाकार थे। हमारे साथ वो 70s में हमारे 60 के दशक में वो बाल भवन, यहाँ जो एक आप सबको पता होगा स्वराज भवन में हॉबी सेंटर है, वहाँ पर ड्रामा बच्चों को सिखाया करते थे। दीनानाश जो अपने निशान प्रयागराज की हर दीवार में छोड़ गए हैं, जहाँ आप देखते होंगे गंगा हमारी माता है, गंगा दर्शन मुक्ति, ये सब जो स्लोगन आपको जगह जगह मिलेंगे, जो गंगा के लिए पूरा जीवन जिनका समर्पित था, पूरा मन प्राण से लगे रहते थे सेमिनार कराना, सेमिनारों में बोलना। भाई पंडित अनुपम राय जी, जिन्हें शायद अब की पीढ़ी नहीं जानती होगी, इन्होंने शुरुआती दौर में यहीं से शुरुआत की थी और पहले ये तबला वादक थे। बाद में ये बम्बई चले गए और बड़े अच्छे इनको एक नृत्य शिक्षक के रूप में भी इन्हें काफ़ी मान्यता मिली। अभी ना जो डॉक्टर जगदीश गुप्त जी बहुत ही यशस्वी संतान थी और बहुत अच्छे चित्रकार थे। वो उनके बनाए हुए कुछ चित्र यहाँ पहले थे और बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स बनाते थे वो अपने पिता के। मैंने कितने बार कहा कि गुरु जी इतनी बढ़िया रेखांकन करते थे, तुम उनको क्यों नहीं करते हो? तुम इतने दुनिया भर के बनाते रहते हो, सबको देते रहते हो। गुरु जी के जितने रेखांकन है सबको उनको स्कैन करो भाई, सब खराब हो रहे हैं। सब लाखों की संख्या में गुरु जी के वो थे। जब भर्ती होते थे तो एक एक नर्स का, एक एक डॉक्टर का वो रेखा चित्र बनाते थे और फिर उसके बाद उसको दे देते थे। और शायद बताऊँ मैं आपको कि वो कोई भी कार्ड आता था, जैसे आमंत्रण कार्ड, तो उसको रख लेते थे जिससे पीछा का पन्ना खाली होता था, पीछा खाली होता था, सादा होता था, उसमें वो रेखांकन किया करते थे। इस तरह उनके पास लाखों की संख्या में रेखांकन थे और ये काम कर रहे थे। वो काफ़ी उन्होंने किया था, उनका स्कैन किया था, काफ़ी कुछ किया था। उन लोगों की ये योजना थी कि उन लोग प्रदर्शनी करेंगे। मनुष्य श्रीवास्तव जो ग्लोबल ग्रीन संस्था जिन्होंने शुरू की थी और बड़े समर्पित थे पर्यावरण को, बहुत ज़्यादा मतलब पर्यावरण को जीते थे। माँ गंगा के लिए सब काम कर रहे थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं यमुना माँ के लिए, रन फॉर यमुना, कितने कार्यक्रम उन्होंने किए, कितने ज़्यादा जागरूकता के कार्यक्रम किए उन्होंने पर्यावरण के लिए। और एक मैगजीन भी निकालते थे ग्लोबल ग्रीन्स की वो। और चलिए हमारे वीरेन भाई बार बार कह रहे कि आकाश में सितारे की तरह वो टिमटिमा रहे हैं सब, क्योंकि जितने कलाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, अपने जीवन में तो सब करते ही हैं, लेकिन जब ये लोग छोड़ के चले जाते हैं तो ये अमर हो जाते हैं। हम जब इनको पढ़ते हैं, उसी में जीते हैं, इनकी
बातें करते हैं, इनकी रचनाओं को देखते हैं, इनके नाटकों को देखते हैं, इनकी कविताओं को पढ़ते हैं, उसी में जीते हैं। हमारे सतीश भाई जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे कि बहुत खुश हो रहे होंगे, ये खुश हो रहे होंगे कि हमने जो परंपरा चलाई है वो अब मेरा बेटा विभोर उसे आगे बढ़ाएगा और विभोर बढ़ा रहे हैं। रोएंगे सारी उम्र कि मंदिर न बन सका, पूजा के जितने फूल थे पानी में रह गए। हसरतें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन जब कोई अपना छूट जाता है और हम छू नहीं पाते तो हमें सिर्फ ईश्वर का स्मरण याद करना चाहिए कि हम पूरी आस्था से ईश्वर को अनुभूत करते हैं अपने अंदर। और एक शेर के बहाने में वो बात करता हूँ उन हर अपनों के लिए जो हमारी कलाई और हमारे सपनों को छोड़कर और तोड़कर चले गए। कोई बतलाए उम्र का बिछड़ा महबूब इत्तेफाकन कहीं मिल जाए तो क्या कहते हैं। कोई बतलाए एक उम्र का बिछड़ा महबूब इत्तेफाकन कहीं मिल जाए तो क्या कहते हैं। जब तक दूर है तो तेरी परस्तिश कर ले, हम जिसे छू न सके उसे खुदा। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो विश्वास मानिए यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये उन लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, श्रद्धा सुमन है जिन लोगों ने अपने देश, समाज और काल को इतना दिया। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज साहित्य, कला, संस्कृति और समाज के हर वर्ग से जुड़े आप सभी लोग यहाँ हैं। आप लोगों के भीतर जो दुख है उसके प्रति हम लोग को संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं, उसके साथ चल ही सकते हैं, लेकिन जो दुखों की गहराई है उसके बारे में कहना मुश्किल है। पर ये एक सच बात है, ये सभी लोग अपने काम से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से कभी बुलाए नहीं जा सकेंगे। मैं अपने एक दोहे से अपनी बात खत्म करूंगा। आप सबके प्रति श्रद्धांजलि का भाव रखते हुए हाँ ये भी कहूंगा, जब पिताजी गए थे 15 साल पहले तो उसके आसपास सत्यप्रकाश प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र जी और भी बहुत सारे लोगों का जाना हुआ। तो देखिए एक कला साहित्य संस्कृति का जो परिवार होता है वो किस तरह से इस दर्द को भी उस आनंद भाव के साथ या संतुष्टि के साथ निकालता है। तो कई लोग चले गए तो हमारी अम्मा दुख में डूबी हुई थी, लेकिन उनके शब्द क्या थे कि तू का जाना यार, यहाँ थोड़ी मर्जी जरूर वहां भी लगल हुई। तो देखिए ये भी एक सोच है सकारात्मकता की। पिताजी का जिस दिन निधन हुआ था 2 दिन पहले तक वो पीछे जाके हाउ करके डरा देते थे, मतलब ये जीवंतता थी। और ऐसे सभी लोग, मतलब मैं इनका नाम लूं इस जीवंतता के साथ लोग रहे, लेकिन आपका किया धरा निश्चित तौर पर आज नहीं, अनंत है, शाश्वत है। मैं अपने दोहे से इस कार्यक्रम के प्रति और आप सब लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा कि लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। स्नेही जी, हमारे स्नेही जी, स्नेही जी का नाम भी हमारे साथ शायद छूट रहा है। अच्छा, हाँ अभी तक नाम नहीं लिया किसी ने, तो मेरे बहुत अच्छा। आखिरी मुलाकात स्नेही जी से 28 फरवरी को हुई थी विज्ञान परिषद में। फिर एक तो नाम और है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी की पत्नी का, दोनों ही एडमिट हुए थे डॉक्टर साहब, दोनों ही एडमिट हुए। कैसे हैं, कैसे बुजुर्ग हैं, कैसे बुजुर्ग हैं प्रोफेसर राजेंद्र साहब। मामूली शख्सियत है, इलाहाबाद की मामूली शख्सियत नहीं है। कई जबानों के माहिर, उर्दू अदब के माहिर, हिंदी साहित्य के माहिर, इंग्लिश लिटरेचर के माहिर, न जाने कितने अदब और कितनी तहजीबों से वाकिफ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर राजेंद्र साहब मोहब्बती इंसान है, बड़ी शफ़क़त से मिलते हैं। और वो हम अल्लाह का बड़ा करम है, मेहरबानी है कि वो हमारे बीच में हैं। हम उनकी कदर करने वाले हैं, हम उनकी कदर करें और उनकी मोहतरमा को अल्लाह उनको जन्नत में बुलंद मुकाम पे अता फरमाए। विजय मिश्रा जी ने जिस चीज़ की शुरुआत किया था, मैं अपने एक शेर पे उसको ख़त्म कर रहा हूँ। तवज्जो चाहिए। निकला मेरा जनाजा तो बढ़ने लगा हुजूम। बस एक शेर। बढ़ने निकला मेरा जनाजा तो बढ़ने लगा हुजूम।
कुछ लोग तो खिलाफ है तवक्को भी आ गए, कुछ लोग तो खिलाफ तवक्को भी आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक बहुत बड़ा काम होगा और यह एक किसी आयोजन में इनके नाम से इन्हीं की स्मृति में हम उस कार्यक्रम को बढ़ा करके एक पुरस्कार करेंगे जो साहित्य का होगा, संस्कृति का होगा, पत्रकारिता का होगा, रंगकर्म का होगा, फिल्मकारों का होगा। अब ये धरती जो है प्रयाग की धरती, इन सब के नाम से ही आगे बढ़ेगी। इनका अनुभव जो आज पिता बन गए, पुत्र या पुत्रियां भले ही उन पर नाराज हो रहे हैं, ठीक है, तुम भी पिता बन जाओगे। जब तुम पितामह बन जाओगे तो तुम पिता बन जाओगे और फिर तुम्हारे बाद में जो पीढ़ी आएगी वो भी तुमसे उन्हीं अनुभवों को जानना चाहेगी। एक अच्छे भाव के साथ, एक अच्छे संकल्प के साथ हम चाहेंगे कि देखिए अश्रुधारा तो बहेगी, अश्रुओं का तो कोई थमना वो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ इज पीस। जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन आनंद का नाम है। जीवन में संघर्ष में न राम न श्री कृष्ण, दोनों का नाम ले लीजिए आप। जीवन के जन्म से लेकर अंत तक आप दिन चले जाइए, अनंत संघर्षों का वो मतलब सागर लहराता चला है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें मत डूबिए। संघर्ष जीवन है, मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है, सच है, और ये अंतिम स्थान है, ये भी सच है। लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि इसी तरह के दीपदान जैसे ऐसे कुछ कार्यक्रमों के साथ उत्सव की तरह से मना लें, उनको किसी तरह से याद कर ले। यही करेंगे, रो करके कुछ नहीं होने वाला, न रोने से कुछ बनने वाला। उनको एक उत्सव में ढाल दें। मैं चाहूंगा बोली 2 मिनट आप बोले, 2 मिनट करके हमारे सब भाई एक एक करके जो बोलना चाहते हैं अवश्य बोले, वो सुना दे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में, उन्हीं के लिए समर्पित है। नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, रंजिशी सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए, रंजिशी सही। जिन लोगों की स्मृति में एकत्र हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन व्यतीत करते हैं, लेकिन जो एक प्रश्न आज यहाँ हम रखना चाह रहे हैं, समय चूंकि बस लगभग पूरा हो चुका है। प्रश्न एक ये उत्पन्न हो रहा है मित्रों कि ये सब बहुत ही दुर्लभ व्यक्तित्व है। ये इनमें से किसी एक को ये बनाने के लिए जो ये थे कई 10 वर्ष लग सकते हैं, कोई 1 दशक, कोई 2 दशक, कोई 4 दशक एक शख्सियत बन पाती है और 1-2 महीने में सबके सब एक साथ चले गए। ये साधारण बात नहीं है। प्रयागराज जिस साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, वेदांत के लिए पूरी दुनिया में पूजा जाता है, ये जो आज जिस समर्पण को हम लोग स्मृति समर्पण जो मना रहे हैं, ये प्रयागराज को बहुत हल्का कर दिया है। एक बार जो वैकुंठ बना हुआ है, इसको भरना हमारा आपका उत्तरदायित्व है। बड़ा आसान ये बात नहीं है और सुझाव केवल एक दे सकता हूँ और मैं भी पहल करूँगा। सभी जिन लोगों ने यहाँ उपस्थिति दी है सब स्वयं भी समर्थवान हैं और अगर वीरेंद्र मिश्र जैसा मार्गदर्शक, मनोज गुप्ता जैसा संयोजक, सुरेश गौतम भाई जैसा लोग बैठे हों, विजय मिश्रा जी हैं, हम चाहेंगे कि इन लोगों की स्मृतियों में ये कार्यक्रम चलता रहे। प्राण जी बैठे हैं, अभी मास्क लगा था, मैं देखा नहीं, चंद्रशेखर प्राण जी भाई सबसे पहले आपका संबोधन हुआ। ये सब चिंतक लोग हैं, तो अब इनके ऊपर उत्तरदायित्व बढ़ गया है कि हम लोग प्रयास करें, अगर कोई भी प्रतिभा कहीं खिल रही हो तो उसकी मदद करें।
जितना हो सके, कोई गरीब हो, कोई बहुत मजलूम हो, कोई उपेक्षित हो, लेकिन वो कवि हो, शायर हो और गीतकार हो, संगीतकार हो, नाट्य धर्मी हो, हम उसको प्रोत्साहित करें कि इनमें से पता नहीं कौन बन जाए, तो उसी को बना करके अपनी आत्मा को शांति तब आप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भैया को, मिश्र जी को, सभी आयोजक मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसे महान आयोजन होते रहे और जो जितने भी ब्रह्मलीन लोग हुए हैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ। श्रुति प्रमाणम स्मृति प्रमाणम पुराण मुक्त्यर्थ परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयाग। यह श्लोक हमें याद करवाया था स्वर्गीय डॉक्टर रामदास त्रिपाठी। मैं बड़ा निशब्द हो जाता हूँ। मेरी जीवन की यात्रा, ऐसा लगता है कि प्रयाग में अब किसके साथ बैठ करके विचार विमर्श करूँगा। 1989 या 90 का दशक था। प्रतिभा त्रिपाठी जी ने परिचय करा हमारा। आज 100 करोड़ हमारे फॉलोवर हैं जो भी कार्य हमने किया पूज्य त्रिपाठी जी के निर्देशन में, उत्तर प्रदेश के समस्त तीर्थों की महिमा। और आज हम बस एक श्लोक सुनाएंगे क्योंकि हम बोल नहीं पाएंगे। त्रिपाठी जी का सपना था कि 2025 तक 51,000 श्लोक हम गा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल दें। 6,000 हमारे हैं तो 24,000 संस्कृत श्लोकों का संग्रह वाल्मीकि रामायण, जिसका हम गायन शुरू कर चुके हैं। पर जब गाते हैं तो गुरु जी की याद आती है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। उन्होंने कहा, प्रेम प्रकाश बाबा ने हमको कहा था। बाबा जब बोले तो उनसे मिलने जुलने वाले समझ लेते थे कि तेरा बाबा। 1982 में बाबा ने हमसे कहा कि नरेश, हमने सुनी नरेश, गायत्री मंत्र के ओम से शुरू करके प्रचोदयात् के तय 24 अक्षरों को सिद्ध किया वाल्मीकि जी ने और 24,000 श्लोकों की रचना। ओम तपः स्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदां वरम्। ओम तपः स्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदां वरम्। नारदं परिपप्रच्छ ये हमारी श्रद्धांजलि है। मेरा सौभाग्य रहा वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग प्रथम श्लोक, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे डॉक्टर रामदास त्रिपाठी जी के नाम से हमने दीपदान किया, यहाँ दीपक जलाया और सभी ब्रह्मलीन हुए लोगों के लिए भगवान श्री सीताराम साकार से प्रार्थना की, प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज का ये ऐतिहासिक दिन प्रयागराज के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के योग्य है। क्या बात है। और ये जो विजय मिश्रा जी की भावनाओं का एक प्रेजेंटेशन हुआ यहाँ पर, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ से लेकर के बॉम्बे दिल्ली तक भी आज किसी कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, नाटककारों के लिए या लेखकों के लिए या समाजसेवियों के लिए किसी ने भी इतनी बढ़िया सोच नहीं रखी। कारण कि जब मन शुद्ध होता है तभी विचार अच्छे आते हैं। आज वीरेंद्र भाई का मन शुद्ध है, तभी इनके अंदर एक शुद्ध विचार आया जिसकी प्रस्तुति हम लोगों ने देखी है। मैं आगे क्या कहूँ, हमारे बीच के काफी कलाकार, भाई बंधु, रिश्तेदार इसी काल में चले गए और कहाँ चले गए वो अब शायद दिखेंगे भी नहीं। बस यादों की घड़ी में केवल टिमटिमाते तारे की तरह नजर आते रहेंगे और हम उनकी याद में
हमेशा उनको याद करते रहेंगे, दिए जलाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कलाकारों का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतना बड़ा संगठन है, साहित्यकारों का भी संगठन है, लेखकों का भी, नाटककारों का भी। क्यों नहीं एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसकी वजह से आज ये जो कलाकार जो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, सुनने में तो आता है कि फिल्म के कलाकार आज बॉम्बे में सब्जियां बेच रहे हैं, आप लोगों ने चैनल पर भी सुना होगा। और यहाँ प्रयागराज क्या उत्तर प्रदेश के भी कलाकार बहुत गर्दिश के सितारों से गुजर रहे हैं, बहुत गर्दिश के उनके अंदर कहीं कोई काम नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए जिससे कारण एक फंड रेज किया जाए और उस फंड के द्वारा किसी भी इस क्षेत्र से संबंधित कोई कलाकार या लेखक या साहित्यकार अगर वो तकलीफ में हो तो उसको हम लोग उस फंड को दे करके कहीं न कहीं उसके जख्मी दिल को मरहम लगा। इसके लिए मैंने बहुत सोचा, मैंने प्रयास भी किया, लेकिन नक्काल खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। लेकिन मैं प्रयास आज भी कर रहा हूं और करता रहूंगा तब तक जब तक कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।